धर्मांतरण के मामले पर पुलिस जिम पहुंचकर अलग अलग तरीके से सबूत और वेरिफिकेशन कर रही है, इकट्ठा कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला आया है, ऐसे में सारे अधिकारी पुलिस के अब हर जगह जाकर उसमें एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और रिक्रिएट कर रहे हैं। हम इस समय बीफिट जिम में हैं, जहां का आरोपी अरेस्ट हैं और कई दो आरोपी हैं वो फरार हैं। आप जिम देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा जो आलीशान सोफा पड़ा हुआ है, जहाँ पर ये लोग जब आते थे, जब महिलाएं आती थी तो ऐसे ही इन्हीं पे बातचीत होती थी बैठकर। उनको आगे हम आपको अगर दूसरी जगह दिखाते हैं तो आप पाएंगे कि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो चेंजिंग रूम है महिलाओं का, वहाँ पर महिला पुलिस है वो चेक कर रही हैं। और आप देखिए कि ये जो चेंजिंग रूम है, यहाँ पर महिला जो हैं वो अंदर जाकर चेक कर रही हैं कि किस तरीके से अंदर जो एविडेंस हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है। ये पुरुषों का चेंजिंग रूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है। और ऐसे में ये महिला हर उस विंडो को चेक कर रही है, चूँकि स्क्रीन रिक्रिएट हो रहा है और उसमें क्या क्या अंदर हो सकता है जिम में, वो सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। क्योंकि एक बड़े लेवल पर जिस तरीके से धर्मांतरण का रैकेट खुला, उसके बाद से ही अब हर उस महिलाओं के जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा किए जा रहे हैं। लगातार पुलिस ऐसे जिम में पहुंचकर उनसे जुड़े हुए हर उस मसले को तलाश रही है, क्योंकि आरोपी इन्हीं जिम से पूरी तरीके से नेक्सस चलाते थे और वो पूरा यहीं से बैठकर धर्मांतरण में महिलाओं को अलग अलग शामिल करते थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखाती हैं किस तरीके से इस चेंजिंग रूम के जरिए यहाँ पर मौजूद रहते थे। और ये वो पुरुषों का चेंजिंग रूम है, जहाँ पर आप देखिए कि पाएंगे कि यहाँ पर भी कई तरीके के ब्लॉक्स बने हुए हैं, यानी कि जो ब्लॉक्स हैं वो हैं, यहीं पर वॉशरूम्स बने हुए हैं। और इधर आप देखेंगे तो बैठने के लिए भी सुविधा बनी हुई है। तो ये एक केबिन्स बने हुए हैं। तो ये केबिन्स जो हैं वो चेंजिंग रूम में बने हुए हैं और यहाँ पर इनके जरिए ही पूरी तरीके से तलाशी ली जा रही है। जो कैमरे हैं वो लगे हुए हैं। तो ये चेंजिंग रूम दिखाता है कि कितने ज़्यादा ये संदिग्ध तरीके से बनाए गए हैं और जिनको यहाँ पर फिर चाहे शावर हो, हर चीज़ के लिए अलग से एक रूम केबिन बनाया है। और यहीं पर महिलाओं का हैरेसमेंट होता था, यहीं पर महिलाओं को साथ में इस तरीके की धर्मांतरण का खेल खेला जाता था। मिर्जापुर के धर्मांतरण मामले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। इस तरीके के एविडेंस आप देखिए कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी तादाद में हैं। और यहाँ पर जो धर्मांतरण की महिलाएं आती थी, आरोप पत्र हैं, उन सभी को पुलिस अब इसको जब्त कर रही है। एक एक करके इन सभी को कलेक्ट किया जा रहा है, चूँकि काफ़ी पुलिस ने इसमें पाया। और ये हर जगह उस छापेमारी को भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से क्या क्या एविडेंसेस हैं उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है। और इस सभी चीज़ों को लेकर ये पूरी कलेक्शन किया जा रहा है। ये पूरा जिम अगर हम आपको दिखाएंगे तो इस तरीके का जिम रहता था। पुलिस यहाँ भी अपनी जांच कर रही है, छानबीन कर रही है और हर तरीके से देखती है। ये बीफिट जिम है जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं और पुरुष एक साथ जिम करते थे और इसी वजह से यहाँ पर इस धर्मांतर जैसे रैकेट को चलाया गया। वो चीज़ मुख्य है कि किस तरीके से इसी जिम के अंदर आप मशीनों को देखिए, कितनी महंगी महंगी मशीनें हैं जो यहाँ पर प्रयोग की जा रही हैं। और ये अमूमन ये मशीनें मिर्ज़ापुर जैसे ज़िले में अगर आप उम्मीद करते हैं तो पाएंगे कि इतनी महंगी जो मशीनें हैं वो यहाँ प्रयोग की जाती थी जिम में, और जो करोड़ों रुपए इसकी लागत आती है। यानी तकरीबन मान के चलिए एक जिम पर 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा था। ये बीफिट जिम है जिसको सील कर दे रही है पुलिस। और इस बीफिट जिम पे अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये सारी मशीनें जिसमें महिला और पुरुष एक साथ काम करते थे, महिलाओं के लिए कोई ट्रेनर मौजूद अलग से नहीं था। और अब पुलिस इस पे जांच कर रही है। जो मशीनों की अगर कॉस्ट माने तो लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए है। अब ऐसे में ये सारा फंड है कहाँ से इकट्ठा हुआ है, किस तरीके से आया है, इसकी भी जांच अब पुलिस कर रही है। और ऐसे में ये सारी जो एक एक स्टेप है उस पर लिया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि आखिर इस पूरे स्पेस को कैसे यहाँ पर ऑक्यूपाइड किया गया, किस तरीके से हर उस चीज़ की जांच की जा रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे स्पेस में कहीं भी अलग से महिलाओं के लिए कोई स्पेस नहीं बना है, कहीं भी किसी तरीके का महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं चीज़ें की गई हैं। यहाँ तक जो हैरेसमेंट की बात आई, जिस तरीके से धर्मांतर का खेल खेला गया, उसके लिए भी यहाँ पर सबको एक साथ रखा गया। और यही का फ़ायदा उठाकर वो सारे जिम के जो संचालक थे उन्होंने अपनी पूरी इसमें
ताकत लगा दी कि कैसे महिलाओं को ट्रैप करना है और इसी वजह से पुलिस उनको जांच कर रही है और पता कर रही है। चूंकि जिस तरीके से पूरा मामला आया है उसमें ये तो ज़रूर है साफ कि महिलाएं प्रताड़ित हुई, धर्मांतरण हुई और उसको लेकर अब ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। ये ज़रूर दिखाता है वीफिट जिम में कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर प्रताड़ित हुई, धर्मांतरण हुआ उनका, और इसी को लेकर ये सारी चीज़ें अब देख सकते हैं। ये वीफिट जिम है। यहाँ पर जो आरोपी हैं, आरोपी चाहे इमरान या अली खान हो या इसके अलावा फरीद हैं या इरशाद, ये सभी इसी जिम के जरिए यहाँ आते थे और यहीं पर आकर वो महिलाओं के साथ धर्मांतरण जैसा खेल खेलते थे। तो ये मशीनें दिखाती हैं कि कितनी भी महंगी मशीनें हैं। ये सारी इनको धर्मांतरण के उन पैसों से इकट्ठा किया गया है जो महिलाओं ने कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन के रूप में दिया, हर महीने पैसा दिया, उससे भी ये खरीदी गई और इसी के चलते इतना बड़ा और महंगा जिम मिर्ज़ापुर जैसे ज़िले में बना दिया गया। और यहाँ एक जिम नहीं, ऐसे तकरीबन 5-7 जिम बनाए गए हैं, जिसको ये तकरीबन 1 दर्जन के आसपास ये अभियुक्त जो हैं इसमें ये इसको चला रहे थे और इसी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिली। मिर्ज़ापुर से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।